प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम नेहा गुप्ता है और आज से हम जो ये वर्कशीट्स डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू भेजी जाती हैं, उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 39 जो इस वीक के लिए भेजी गई है, जिसकी डेट यहाँ पे मेंशन है 21। मैं उसके सॉल्यूशन को आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं वर्कशीट को। ये वर्कशीट नंबर 39 है और ये क्लास 9th के लिए है। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो हमारी इस वीक की वर्कशीट आई है, जो 21 अक्टूबर 2021 के लिए है। ये हमारी जो बिहाइव बुक है, उसके अंदर एक पोयम है जिसका नाम है अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, उसके ऊपर आई है। ठीक है, अब हमें समरी दिया हुआ है, इसका हमें समरी को स्टडी करना है, समझना है, उसके बाद हमें इसके क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। शुरू करते हैं अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। आप सबसे पहले, एक लेजेंड क्या होता है? एक लेजेंड मतलब एक लेजेंडरी स्टोरी जो बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है। और नॉर्थलैंड, नॉर्थ का एक लैंड, नॉर्थ की एक जगह। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये बैलेड क्या होता है। आपको पता है, जो पोएम्स होती हैं उनको, उनके लिए दूसरा नाम है सॉन्ग। और अगर एक पोयम के अंदर एक कहानी बताई जाए तो हम कहते हैं ये पोयम जो है ये बैलेड है। तो आप जब भी नॉर्थ इस पोएम के बारे में कहीं पे भी लिखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये पोएम जो है एक बैलेड है। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज अ बैलेड। और इसको लिखा किसने है? इसको फॉप कैरी ने लिखा है। ठीक है, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पोएम को लेकर। ठीक है, इसकी समरी हम आगे रीड करते हैं। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जो बैलेड है वो एक ऐसा सॉन्ग, सॉन्ग मतलब पोयम, क्योंकि पोयम जो है वो सॉन्ग ही है। एक ऐसा सॉन्ग है जिसके अंदर एक स्टोरी बताई जा रही है और शॉर्ट स्टैंजास लिखे गए हैं। ठीक है, दे आर द पार्ट ऑफ फोक कल्चर। फोक का मतलब क्या होता है? लोग। तो ये हमारे कल्चर का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपने सुना होगा, आपके भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आपके एल्डर्स जो हैं आपको घर में बताते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनके एल्डर्स ने भी वही स्टोरी बताई हुई होती है। कोई भी ऐसी स्टोरी हो, जैसे हमारे पास एक खरगोश और कछुए वाली स्टोरी है, तो वो एक कॉमन स्टोरीज है, वो फोक स्टोरीज हैं जो हर जगह कॉमन होती है। ठीक है, तो जो लेजेंडरी स्टोरी है ये ऐसे कल्चर में पॉपुलर होती है एंड पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। और ये जो स्टोरीज हैं ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन करती है। जैसे कि आपके दादाजी ने आपके पापा को सुनाई होगी, आपके पापा ने आपको सुनाई है, आप आगे आने वाली जनरेशन को सुनाएंगे। तो इसको कोई लिखता नहीं है, ये ओरली आगे आगे हम सुनाते रहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तक अपने आप पहुंचती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है? द पोएम इज सेट इन अ टाइनी कोल्ड विलेज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? एक टाइनी मतलब छोटा, कोल्ड विलेज मतलब एक ठंडा इलाका है। और कहाँ का है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है। हेमिस्फीयर पता है ना, सर्कल का आधा। ठीक है, एक बॉल को अगर हम आधा कर देंगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हमारी जो अर्थ है उसमें दो हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नॉर्थ की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर साउथ की तरफ। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक छोटा सा विलेज है जो जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। इट टॉक्स अबाउट अ लिटिल वुमन, और वहां पे एक औरत रहती है, छोटी सी, छोटे हाइट की एक औरत रहती है। हु वाज पनिश्ड बाय सेंट पीटर, जिसको सेंट पीटर ने पनिश किया था। सेंट पीटर माने जाते हैं कि इनका जो रिलेशन था वो जीसस क्राइस्ट से था। तो ये बहुत बड़े सेंट थे। ठीक है, अब एक छोट उस लड़की, उस औरत ने क्या किया? फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव हिम एनी ऑफ वन ऑफ द केक्स दैट शी हैड बेक्ड। अब वो क्या थी? वो बेकर थी, वो केक्स बेक करती थी। अब सेंट पीटर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि आई एम हंग्री, मुझे कुछ खाने को दो। तो उसने वो मना कर दिया। शी रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब मना कर देना। इन द स्टोरी सेंट पीटर रीचेस द कॉटेज ऑफ अ लिटिल वुमन। क्या होता है? वो उस जो सेंट पीटर है, घूमते घूमते, आफ्टर ट्रेवलिंग अराउंड, पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल करते करते वो घूमते हुए आ रहे हैं। और वो उस ठंडे इलाके में उस छोटी सी जो विमेन है, शॉर्ट हाइटेड जो विमेन है, उसके घर में पहुंच गए हैं। वो बहुत थके हुए थे। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड हंग्री, और भूखे भी थे क्योंकि उन्होंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। ही ऑलमोस्ट फेंटेड ड्यूरिंग हंगर। फेंट मतलब बेहोश हो जाना। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाले थे भूख के कारण। ठीक है, सेंट पीटर आस्क्ड हर टू गिव हिम वन केक, और सेंट पीटर ने उस लेडी से कहा कि मुझे एक केक दे दो। बट द लिटिल वुमेन्स ग्रीड, ग्रीड मतलब जो अपने, जो लालची होता है, एंड सेल्फिशनेस, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, डिड नॉट अलाउ हर टू डू सो। अब उसका सेल्फ इतना गहरा था, वो इतनी लालची थी कि वो कुछ दे ही नहीं पाई उनको।
ठीक है। अब उसने क्या किया, अब वो मना तो नहीं कर सकती थी, तो उसने क्या किया, एक छोटा पतला केक बनाना शुरू किया। तो व्हाइल बेकिंग, जब वो बेक कर रही थी, स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट ऑफ केक, पहले उसने और छोटा बनाया, फिर उसको वो भी बड़ा लग रहा था, फिर उसने और छोटा बनाया, वो भी उसको बहुत बड़ा लग रहा था, फिर उसने इतना पतला बनाया जैसे कि एक वेफर होता है, वेफर मतलब होता है जैसे चिप्स होते हैं, जैसे आप चिप्स खाते होंगे ना, जैसे पतला, जितना पतला चिप्स होता है उतना पतला उसने केक बेक किया, थिनेस्ट, सबसे पतला, सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन उसको वो वाला केक भी बहुत बड़ा लग रहा था। शी फेल्ट दैट द केक वाज टू बिग टू गिव अवे फॉर फ्री। उसको लगा था कि मैं फ्री में इतना वाला केक भी क्यों दूं, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वो सेंट पीटर है। उसको लगा कोई भी एक आ गया है घर में मांगने के लिए, तो उसका मन ही नहीं था किसी को देने के लिए। ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द वुमेन प्रोवोक्स सेंट पीटर, प्रोवोक मतलब गुस्सा दिला दिया, जो इसका ये बिहेवियर था ना, इस बिहेवियर ने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। और अब उसको तो पता ही नहीं था ये सेंट पीटर है, उन्होंने मतलब श्राप दे दिया। और क्या श्राप दिया, ही चेंज्ड हर इनटू अ वुडपेकर, उसको वुडपेकर में बदल दिया। आपको पता है वुडपेकर एक चिड़िया होती है जो, जिसकी बड़ी सी चोंच होती है और वो वुड में मारती रहती है बार 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 बार, उसको बोलते हैं बोरिंग करना। बोरिंग मतलब अपनी जो चोंच से वो लकड़ियों में ना छेद करती रहती है अंदर के कीड़े ढूंढने के लिए, उसको खाने के लिए, छोटे छोटे से कीड़े ढूंढ के वो खाती है। और वो वुडपेकर की जो बीक होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो उससे लकड़ी में अपना घर भी बनाती है होल करके। उसने उसको वुडपेकर में कन्वर्ट कर दिया। अब सेंट पीटर ने क्या लेसन पढ़ाया, टीचर्स अ लेसन टू ऑल द ह्यूमंस, ऑल द ह्यूमंस को उन्होंने एक लेसन पढ़ाया, दैट वी मस्ट नॉट बी माइजरली एंड स्टिंगी। हमें माइजरली नहीं होना चाहिए, माइजरली मतलब लालची नहीं होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए। और स्टिंगी मतलब, स्टिंगी वो लोग होते हैं जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर सकते। माइजर मतलब कंजूस, हमें कंजूस नहीं बनना चाहिए और हमें दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। वो स्टिंगी थी, इसका मतलब वो काइंड नहीं थी। नेक्स्ट आ जाइए। दस द लेजेंड टीचेस अस, इसलिए हमें स्टोरी क्या पढ़ाती है कि हमें ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, ठीक है, हमें लालची नहीं बनना चाहिए। और हमारे वी शुड पोजेस, हमारे पास कौन सी, पोजेस मतलब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, काइंडनेस की, कि दूसरों को हम दूसरे के लिए हम अच्छा करें, अगर कोई किसी कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करें। और एम्पैथी की, एम्पैथी का मतलब होता है जब हम किसी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं ये क्या बात हुई, हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो एम्पैथी मतलब होता है उसकी पोजीशन पे जाके उसकी प्रॉब्लम को समझना। ठीक है। तो हमें एम्पैथी दिखानी चाहिए और काइंडनेस दिखानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है, वी मस्ट हेल्प द नीडी इफ वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग सो। अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास क्षमता है किसी की हेल्प करने की, तो हमें उस नीडी, उस जरूरतमंद इंसान की जरूर हेल्प करनी चाहिए। मुझे लगता है शायद आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। अगर आपने बुक में भी पोएम पढ़ी है, यहाँ पे समरी दिया हुआ है तो बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए समरी। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि पोएट कौन है, पोप केरी। कई बार हमसे आरटीसी में ये भी पूछ लेते हैं कि इस पोएट का नाम क्या है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द पोएम इज अबाउट, पोएम किसके बारे में है? ठीक है। टू बी सेल्फिश एंड नॉट हेल्प द नीडी, कि हमें सेल्फिश बनना चाहिए और हमें किसी भी जरूरतमंद की हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्या पोएम इसके बारे में है? दूसरा देखते हैं, ग्रीड अफेक्ट ऑन पीपल, अगर हम ग्रीड करेंगे, अगर हम लालच करेंगे तो हमारे हमें इसका हमें भुगतना पड़ेगा, इसको इसका हमें कुछ ना कुछ फल भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये तो हुआ है इसमें। आगे देखते हैं, डिफिकल्टीज ऑफ नॉर्थ रीजन, की नॉर्थ एरिया में रहने की क्या क्या दिक्कतें होती हैं? नहीं, ये तो नहीं बताया हमें कुछ भी। मेकिंग टाइनी केक्स, क्या हमें छोटे केक बनाने चाहिए? नहीं। तो आपको भी समझ आ रहा होगा, इसका आंसर है बी, क्योंकि ग्रीड जो है, अगर हम ग्रीड दिखाएंगे, अगर हम लालच दिखाएंगे तो हमें इसका फल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट पीटर आस्क्ड द लेडी फॉर हेल्प, सेंट पीटर ने क्यों हेल्प मांगी थी? क्योंकि वो हंग्री थे, क्योंकि वो उनको भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो ग्रीडी थे, क्योंकि वो लालची थे, ही वाज सैड, वो दुखी थे, या ही वाज प्रीचिंग। प्रीचिंग मतलब क्या होता है, जो लोग, आपने देखा होगा साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, वो दूसरों को कुछ ना कुछ रिलीजियस बातें सुनाते हैं, भगवान की बातें सुनाते हैं। तो वो प्रीचिंग कर रहे थे इसलिए नहीं, क्योंकि वो हंग्री थे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सेंट पीटर हैड रीच्ड द नॉर्थलैंड, वो नॉर्थलैंड क्यों पहुंचे थे, कैसे पहुंच गए थे वहां पे? ठीक है, नॉर्थ एरिया में कैसे पहुंच गए थे? ही वाज अ ट्रेवलर, वो एक ट्रेवलर थे। ही वाज अ प्रीचर, वो प्रीच कर रहे थे, वो लोगों को पढ़ा रहे थे, बता रहे थे। ही वांटेड केक्स, उनको केक्स चाहिए थे, इसलिए वो वहां पहुंचे थे, केक खाने के लिए वो वहां पहुंच गए थे। या एक फोर्थ ऑप्शन भी है इसका, देख लेते हैं। देखिए, इसका फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि ही हैड नो होम, कि उनके पास घर नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही वाज ट्रेवलिंग अराउंड एंड देयरफॉर ही हैड रीच्ड देयर। तो उसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जो इसी चैप्टर के बारे में हमसे पूछा जा रहा है।
चूज द करेक्ट वर्ड्स विच डिस्क्राइब द वुमेन्स कैरेक्टर। जिस औरत के घर वो पहुंचे थे, उनका उस लेडी का कैसा कैरेक्टर था, पहला देखते हैं। शी वॉज काइंड, सेल्फिश एंड कंपैशनेट। वो काइंड थी, वो दया करने वाली थी। सेल्फिश थी, हाँ सेल्फिश तो थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी, ठीक है, सेल्फिश तो वो थी, हम अग्री करते हैं। और कंपैशनेट थी, दूसरों से प्यार करती थी, दूसरों के बारे में सोचती थी। नहीं, ये भी नहीं थी और ये भी नहीं थी। सेकंड पार्ट, वो एंग्री रहती थी। एंग्री का तो हमें नहीं बताया गया कि उसे गुस्सा आता था। सेल्फिश थी, हाँ सेल्फिश तो थी। और हेल्पफुल थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो ये पार्ट भी गलत हो गया, ये भी। तीसरा देखते हैं, कंपैशनेट, दूसरों की फीलिंग्स की केयर करती थी, बिल्कुल भी नहीं करती थी। सेल्फिश थी, हाँ ये तो थी। बोरिंग थी, हमें नहीं बताया गया कि वो बोरिंग थी। अच्छा, वो ग्रीडी थी, ग्रीडी लालची थी, हाँ थी। सेल्फिश थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, हाँ थी। माइजर थी, कंजूस थी, हाँ थी। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या बन जाता है? जिसके सारे आंसर्स आपके एक आंसर के साथ जाएंगे ना, उसी को आप टिक करेंगे। तो आपका आंसर बन गया डी ऑप्शन। ठीक है। अब इस बार टास्क 2 में हमारे पास एक 40 से 50 वर्ड्स में हमें एक आंसर करना है। ठीक है, पहले आप खुद कीजिएगा, फिर अपने आंसर को मैच कीजिएगा। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, जो आंसर मैंने फ्रेम किया है वहां से भी। ठीक है। क्वेश्चन है, इफ द वुमेन न्यू who was baking she was baking cake for Saint Peter, do you think she would have behaved differently or why? आपको लगता है कि अगर उस लेडी को पता होता कि वो सेंट पीटर हैं जो उसके घर पे आए हैं खाना मांगने के लिए, और वो उसको कर्स कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो कर्स कर सकते हैं या ब्लेस कर सकते हैं, दूसरों को श्राप दे सकते हैं या कोई वरदान दे सकते हैं, तो क्या तब भी वो छोटा-छोटा केक बनाती और ना देती? आपको क्या लगता है? तो मैंने जो आंसर लिखा है मैं आपको समझा देती हूँ। इफ द वुमेन न्यू, अगर उस औरत को पता होता दैट शी वाज बेकिंग केक फॉर सेंट पीटर, कि वो सेंट पीटर हैं आए हैं जिनके लिए वो केक बेक कर रही है, शी वुड हैव डेफिनिटली बिहेव डिफरेंटली। वो बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती। वो लालचीपन नहीं दिखाती अपना। एज शी वॉज ग्रीडी, आपको पता है वो लालची थी, शी वुड हैव शोन फेक रिस्पेक्ट। अगर उसे पता चल जाता कि ये सेंट पीटर है, तो वो नकली का रिस्पेक्ट दिखाती सेंट पीटर के लिए। फेक मतलब होता है जो ओरिजिनल नहीं है। फेक मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, जो नकली है, वो नकली रिस्पेक्ट दिखाती सेंट पीटर को, चाहे वो दिल से नहीं मानती, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट शो करती। क्यों करती? जिससे वो और पैसा ले सके उनसे। ठीक है? और आपको पता है ना, जितना वो केक बनाती थी उससे और छोटा और छोटा और छोटा केक बना रही थी। अगर उसको पता होता कि वो सेंट पीटर है, तो वो क्या करती? शी वुड हैव बेक्ड द केक लार्जर देन द यूजुअल वन। जो वो रोज बनाया करती थी, उससे बड़ा केक वो बनाती, क्योंकि उसको क्या करना था? उसको सेंट पीटर को खुश करना था और उनसे आशीर्वाद लेना था, उनसे वरदान लेना था और पैसों का। ठीक है? आपको समझ आ गया? मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी आती है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनिटली आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसको पूछ सकते हैं। जैसा भी होगा, जब भी मैं कमेंट में चेक करूँगी आपके कुछ क्वेरीज आई हुई हैं, आई वुड डेफिनिटली गेट बैक टू इट। थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। स्टे कनेक्टेड, मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी नेक्स्ट वर्कशीट के लिए। थैंक यू बेटा।